देखो यार, MPLS को स्टार्ट करने से पहले ना अ, अभी तक जो हम लोग राउटिंग, जो पैकेट आपका डिवाइस फॉरवर्ड कर रहा था, जो राउटर, वो जो राउटिंग हो रही थी ना, वो ट्रेडिशनल राउटिंग थी आपकी। ट्रेडिशनल राउटिंग में क्या होता था, राउटर जब पैकेट फॉरवर्ड करता था, 3 टाइप की स्विचिंग परफॉर्म करता था राउटर। प्रोसेस स्विचिंग, ट्रेडिशनल राउटिंग में क्या होता था, या फिर राउटर आपका प्रोसेस स्विचिंग परफॉर्म कर रहा था। प्रोसेस स्विचिंग में क्या होता था, जितने भी राउटर के पास में पैकेट रिसीव हो रहे थे, हर एक पैकेट के लिए राउटर अपना राउटिंग टेबल लुकअप करता था। एक RIB टेबल बनी होती थी कंट्रोल प्लेन में, हर एक पैकेट के लिए राउटिंग टेबल लुकअप करता था और आगे फॉरवर्ड करता था। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में एक और स्विचिंग आई, फास्ट स्विचिंग। फास्ट स्विचिंग में क्या होता था, फास्ट स्विचिंग में फर्स्ट पैकेट के लिए राउटिंग टेबल लुकअप होता था और वो डेटा प्लेन में एक शॉर्टकट एंट्री बनाता था। बाकी सारे पैकेट उस शॉर्टकट एंट्री के थ्रू ही जाते थे, डेटा प्लेन के थ्रू, ऐसे ही होता था। फिर उसके बाद में आपके पास में एक्सप्रेस स्विचिंग आई, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्को एक्सप्रेस स्विचिंग, सेफ स्विचिंग, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्ड। उसमें क्या होता था, उसमें राउटर अपने पास में जो RIB टेबल बनाता था, उसकी एक कॉपी रखता था किसमें, FIB टेबल में। और ये कहाँ पे बनती थी, कंट्रोल प्लेन में। जितना भी ट्रैफिक, जितने भी पैकेट आते थे, वो FIB टेबल में लुकअप करता था और पैकेट आगे क्या करता था, फॉरवर्ड करता था। बट अगर मैं बात करूं किसकी, अब आपके पास में जो MPLS है, MPLS की बात करूं, MPLS में होती है लेबल स्विचिंग। क्या होती है, लेबल स्विचिंग, या फिर आप बोल सकते हो टैग स्विचिंग। एक्चुअली क्या होता है, अब मेरे पास में एक डिवाइस है, राउटर डिवाइस है। इस राउटर के पास में जब पैकेट रिसीव होगा ना, तो ये पैकेट रिसीव हुआ, इस पैकेट के साथ में एक टैग नंबर भी लग के आता है, जिसको हम लोग लेबल बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, जैसे सोर्स IP है, एक पैकेट है, पैकेट में क्या रहता था, सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP। उसके बाद में नॉर्मली एक HDLC का हेडर अटैच हो जाता था ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक MPLS का हेडर अटैच होगा, और इस MPLS में जैसे ये जो पैकेट है, पैकेट में डेस्टिनेशन IP क्या लग के आ रहा है, 10.1.1.1 लग के आ रहा है सपोज। तो MPLS हेडर में इस 10.1.1.1 के लिए एक टैग नंबर लग के आ रहा होगा, एक लेबल नंबर लग के आ रहा होगा। लाइक 10 के लिए एक टैग नंबर लग के आ रहा है, कौन सा, 10। फिर इसके बाद में यहाँ पे SDLC का हेडर क्या होता है, अटैच होता है। और ये जो MPLS का हेडर है, ये MPLS का हेडर आपका 4 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। और टोटल कितनी बिट्स होगी ये, 32 बिट। और इन 4 बाइट में ना, इन 4 बाइट में ये 20 बिट्स तो होती है किसकी, टैग नंबर की, लेबल नंबर की, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक टैग नंबर लग के आता है डेटा के साथ में, पैकेट के साथ में। तो ये क्या होगी, लेबल की इंफॉर्मेशन होगी, कितनी बाइट की, 20 बाइट की। और 3 बिट होती है यहाँ पे, सॉरी ये बिट लिखना था, मैं बाइट लिख रहा हूँ। 20 बिट किसकी होगी, लेबल नंबर की, टैग नंबर की। और 3 बिट्स होती है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बिट। 3 बिट्स किसकी होती है, एक्सपेरिमेंटल बिट। जैसे IP हेडर में एक DHCP फील्ड होती है ना, जिसमें IP प्रीसीडेंस बिट जाती है 3। पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जब IP हेडर पढ़ा था IP सर्विसेज में। अरे आप लोगों को याद है ना, अरे हम लोगों ने तो डिस्कस किया था। IP हेडर में DHCP फील्ड में 3 बिट जाती होती है, IP प्रीसीडेंस बिट। किस लिए यूज होती थी वो, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, डेटा को प्रायोरिटाइज करना है या नहीं करना। तो MPLS हेडर में ये 3 बिट वो IP प्रीसीडेंस का काम करती है, एक्सपेरिमेंटल बिट जो है, ठीक है। और एक यहाँ पे बिट होती है S बिट। वन बिट किस चीज की होती है, S बिट, बात करेंगे इसके बारे में। और
रिमेनिंग कितने बिट बच गई, 8 बिट है ना। तो जो रिमेनिंग 8 बिट है उसमें होती है टीटीएल वैल्यू, टीटीएल फील्ड। ये एक एमपीएलएस का हेडर होता है। ये क्या है, लेबल नंबर, टैग नंबर। तो टैग नंबर कितने बिट का होता है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर हो सकते हैं तुम लोग एज्यूम कर सकते हो। राउट हर एक प्रीफिक्स के लिए क्या मिलेगा, एक जैसे एक आईपी लग के आ रहा है 10.1.1.1, एक राउटर के पास में पैकेट आ रहा है, पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.1.1.1 और यहाँ पे एक एमपीएलएस का हेडर अटैच होगा जिसमें लेबल नंबर क्या लग के आ रहा है, टैग नंबर क्या लग के आ रहा है 10 के नेटवर्क के लिए एक टैग नंबर लग के आ रहा है। ऐसे ही जितने भी नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस होंगे हर एक प्रीफिक्स के लिए क्या मिलेगा, एक टैग नंबर मिलेगा। कैसे ये एलोकेट होता है वो बात करेंगे हम लोग। और इसमें जो टैग नंबर है वो 1 to 15 सॉरी 0 to 15 ये रिजर्व्ड होते हैं, और देन 16 to 32 20 बिट का ये नंबर है। तो 16 to आप एज्यूम कर सकते हो कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस हो सकते हैं। ये इसमें से 16 माइनस कर दो पहले, बाकी यहाँ पे कोई ना कोई प्रीफिक्सेस के लिए यूज हो रहा होगा। यहाँ पे ये नंबर सारे, हर एक प्रीफिक्स के लिए एक इंडिविजुअल क्या मिलेगा, एक टैग नंबर मिलेगा। कैसे एलोकेट होते हैं वो बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका वो टैग नंबर होगा, लेबल नंबर होगा, लेबल बोल दो टैग नंबर बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। और ये 3 बिट एक्सपेरिमेंटल बिट है, कौन से ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करना है, क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज करके इन 3 बिट्स को मॉडिफाई किया जाता है डेटा को प्रायोरिटाइज करने के लिए। और जो ये एस बिट है इसका क्या यूज है, देखो एक पैकेट के साथ में मल्टीपल एमपीएलएस के हेडर भी क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। एक पैकेट के साथ में मल्टीपल एमपीएलएस के हेडर भी क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, मल्टीपल लेबल भी लग सकते हैं, ठीक है। और ये एस बिट उसके लिए यूज होती है। अगर ये एस बिट 1 है इसका मतलब ये आईपी हेडर से, ये आईपी हेडर से पहले ये लास्ट एमपीएलएस का हेडर है, और ये बिट 0 है मतलब अभी भी कोई एमपीएलएस का हेडर क्या है, ये लास्ट हेडर नहीं है, ये लास्ट लेबल नहीं है एमपीएलएस का। जैसे फॉर एग्जांपल एक पैकेट आया, ये राउटर एक पैकेट भेज रहा है और इस पैकेट के साथ में अब ये डायरेक्टली इस पैकेट को लेयर 2 को हैंडओवर नहीं करेगा। ये पैकेट जो आ रहा है ना, जो पैकेट इनकैप्सुलेट होता है, यहाँ पे लेयर 2 से पहले एक एमपीएलएस का हेडर क्या होगा, अटैच होगा। देन किसका हेडर रहेगा, एसडीएलसी का लेयर 2 हेडर रहेगा। बट यहाँ पे एमपीएलएस का एक और हेडर अटैच हो गया, एक और यहाँ पे एक और लेबल अटैच हो गया, एक लेबल नंबर इसमें रहेगा, लेट्स सपोज इसमें लेबल नंबर क्या था 10 और इसमें लेबल नंबर क्या है 20। फिर उसके बाद में क्या अटैच हो रहा है, एसडीएलसी हेडर। तो मल्टीपल एमपीएलएस के हेडर भी क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। इस हेडर में जो एस बिट रहेगी वो क्या रहेगी 0, और इस एमपीएलएस हेडर में एस बिट क्या रहेगी 1। मतलब ये क्या है, लास्ट हेडर है। ये आपका हेडर रहेगा इनर हेडर, इनर लेबल बोल सकते हो, टैग बोल सकते हो। ये क्या रहेगा आपका आउटर टैग, आउटर हेडर एमपीएलएस का। तो जो आउटर हेडर रहता है उसमें हमेशा एस बिट क्या रहेगी 0 रहेगी। एस बिट 0 है मींस इसमें क्या है, मल्टीपल एमपीएलएस के क्या है, लेबल्स हैं, हेडर लगे हुए हैं। और एस बिट क्या है 1 है, मतलब ये आईपी हेडर से जो भी पहले जो एमपीएलएस हेडर रहेगा उसमें एस बिट हमेशा क्या रहेगी 1। ये जो हेडर है वो क्या है, एमपीएलएस का लास्ट लेबल है, लास्ट हेडर है। समझ में आ रही है बात, नहीं। बिट अगर एस बिट क्या है 1 मींस लास्ट हेडर है, एस बिट क्या है 0 मतलब ये आपका आउटर हेडर है, इनर और भी हेडर है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। और रिमेनिंग बिट कौन सी बच गई, 8 बिट, ये होती है किसकी, टीटीएल वैल्यू की। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस राउटर के पास में एक पैकेट रिसीव हुआ और इस पैकेट के साथ में क्या लग के आ रहा है, एक एमपीएलएस का हेडर भी लग के आ रहा है जिसमें एक टैग नंबर लग के आ रहा है क्या 10। तो ये जो राउटर है ना, और ये जो टैग नंबर है वो कितने बिट का है, टैग नंबर कितने बिट का है 20 बिट का। और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लग के आ रहा था 10.1.1.1 वो कितने बिट का है 32 बिट का। ये जो राउटर है ना, इस राउटर के पास में एक टैग्ड फ्रेम आ रहा है,
इस राउटर के पास में जो फ्रेम रिसीव हो रहा है, जो पैकेट रिसीव हो रहा है, वो टैग्ड फ्रेम रिसीव हो रहा है। तो ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर इस आईपी हेडर को के बेसिस पे फॉरवर्डिंग नहीं करेगा, वो किसके बेसिस पे फॉरवर्डिंग करेगा, इस लेबल के बेसिस पे फॉरवर्डिंग करेगा। ये राउटर इस पैकेट को ओपन ही नहीं करेगा, ये डेस्टिनेशन आईपी चेक ही नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या चेक करेगा, टैग नंबर लग के आ रहा है 10, इस टैग नंबर के बेसिस पे क्या करेगा, पैकेट आगे फॉरवर्ड करेगा। ये आईपी हेडर ओपन ही नहीं करेगा, ये डेस्टिनेशन आईपी चेक ही नहीं करेगा, ये खाली टैग नंबर चेक करेगा। और टैग नंबर जो वो कितने बिट का है, 20 बिट का है। और ये डेस्टिनेशन आईपी अगर ओपन चेक करता तो वो कितने बिट का था, 32 बिट का। तो ये सिर्फ खाली कितने बिट की वैल्यू चेक कर रहा है, 20 बिट। पहले कितनी वैल्यू, कितने नंबर ऑफ बिट चेक कर रहा था डेटा फॉरवर्डिंग के लिए, 32 बिट चेक कर रहा था, अब खाली सिर्फ 20 बिट्स चेक कर रहा है। मतलब उस डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो 40% क्या, अब ये 40% कम बिट्स को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है ना, चेक कर रहा है ना, पैकेट आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो उस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो 40% क्या हो जाएगी, पहली बात तो ये इंक्रीज हो जाएगी। अरे रिमेनिंग ये 12 बिट तो यहाँ पे 32 बिट चेक कर रहा था, तो ये खाली कितनी बिट चेक कर रहा है, ये खाली यहाँ पे समझ लो 100% यूज कर रहा था वो, और यहाँ पे अब कितना परसेंट यूज करेगा, 60%। तो उसका जो परफॉर्मेंस है डिवाइस की वो 40% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, पहली बात तो ये। और आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी, हमने कोर जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर था, सर्विस प्रोवाइडर पे मैंने बताया था एज टू एज आप क्या करते हो, बीजीपी चलाते हो। और जो सेंट्रलाइज राउटर होते हैं वो क्या होते हैं, बीजीपी फ्री होते हैं। पी राउटर जो थे वो क्या थे, बीजीपी फ्री थे। अब उनकी राउटिंग टेबल में तो कभी कोई प्रीफिक्स होगा ही नहीं, तो अब जब पैकेट आएगा तो पैकेट तो ओपन करेगा नहीं, वो क्या ओपन करेगा, खाली एमपीएलएस हेडर, और उसमें लेबल के बेसिस पे पैकेट क्या हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर उस राउटर की राउटिंग टेबल में अगर रूट नहीं भी है, स्टिल वो पैकेट राउटर आगे क्या कर सकता है, स्विच कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, किसके बेसिस पे, लेबल्स के बेसिस पे। इसी को हम लोग बोलते हैं एमपीएलएस, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। अभी आऊंगा उसके ऊपर, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ में आई। एमपीएलएस यूज करने का बेनिफिट क्या हुआ, एक तो डिवाइसेस की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, 40% इंक्रीज हो जाएगी। डिवाइस को सिर्फ 20 बाइट का वो नंबर चेक करेगा, 20 बिट का नंबर क्या करेगा, ओपन करेगा, उसको चेक करेगा, टैग के बेसिस पे, लेवल के बेसिस पे फॉरवर्डिंग करेगा। वहां पे पहले क्या कर रहा था, वहां पे 32 बिट नंबर चेक कर रहा था, आईपी एड्रेस, अब वो रिड्यूस हो गया, सिर्फ 20 बिट चेक कर रहा है, पैकेट आगे फॉरवर्ड करने के लिए, फ्रेम आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो एक तो 40% उसकी डिवाइस की परफॉर्मेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और साथ ही साथ अगर उस डिवाइस पे ये पैकेट तो ओपन करेगा नहीं, अगर इसकी राउटिंग टेबल में अगर 10 का नेटवर्क नहीं भी हुआ तो ये लेवल के बेसिस पे पैकेट आगे क्या कर देगा, फॉरवर्ड करवा देगा, पैकेट तो ओपन कर ही नहीं रहा है। इतनी बात समझ में आई। इसमें अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे, बोलो। ओके, अब बात करते हैं ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है एमपीएलएस। लेट्स सपोज मेरे पास में यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ राउटर कनेक्टेड है, R1, R2, R3 एंड R4। ये 4 राउटर अटैच्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक 10 का प्रीफिक्स है, 10.1.1.0/24, ओके। और यहाँ पे एक प्रीफिक्स है 40 का, 40.1.1.0/20, ओके। और ये राउटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है इस तरह से, और इन दोनों के बीच में नेटवर्क यूज हो रहा है 12.1.1.0/24 का, 23.1.1.0/24 का, और यहाँ पे यूज हो रहा है 34.1.1.0/24 का। इतनी चीज क्लियर है। और यहाँ पे चल रहा होगा कोई एक आईजीपी प्रोटोकॉल, आईजीपी प्रोटोकॉल कोई भी, EIGRP, OSPF, ISIS, RIP, कोई भी एक प्रोटोकॉल चल रहा होगा। और ये सभी राउटर अपने प्रीफिक्सेस को एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। तो इन सभी राउटर्स की राउटिंग टेबल में एक एक ये सभी प्रीफिक्सेस देखने को मिलेंगे। एमपीएलएस क्या करेगा, एमपीएलएस इन सभी प्रीफिक्सेस के लिए एक टैग नंबर एलोकेट करेगा, एक लेबल नंबर, कितने बिट का है वो, 20 बिट का। तो इसकी राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क होंगे,
एक तो होगा 10.1.1.0/24 का। मैं इसको इतना लेंथी लिखने की बजाय मैं ये लिख दूं 10.0.0.0/24। एक प्रीफिक्स होगा 12.1.1.0/24। एक प्रीफिक्स होगा इसकी राउटिंग टेबल में 23.1.1.0/24। एक होगा 34.1.1.0/24 और एक होगा 40.1.1.0/24। ये सभी प्रीफिक्सेस इस राउटर की राउटिंग टेबल में रहेंगे और ये सभी प्रीफिक्सेस R2 की राउटिंग टेबल में भी होंगे, R3 की राउटिंग टेबल में भी होंगे एंड R4 की राउटिंग टेबल में भी आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी राउटर्स की राउटिंग टेबल में आपको ये प्रीफिक्सेस देखने को मिल रहे होंगे। इतनी चीज क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे MPLS चल रहा होगा इन सभी राउटर पे। तो MPLS क्या करता है, MPLS इन सभी प्रीफिक्सेस के साथ में एक टैग नंबर अटैच करता है। MPLS अपनी एक टेबल बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं LIB, लेबल इंफॉर्मेशन बेस। जैसे RIB होती है वैसे यहाँ पे क्या है, LIB है, लेबल लिब बोलते हैं इसको, लेबल इंफॉर्मेशन बेस। तो ये राउटर क्या करेगा, इस राउटर की राउटिंग टेबल में जितने भी नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस हैं वो अपने MPLS क्या करेगा, अपनी लिब टेबल में हर एक प्रीफिक्स के साथ में एक लेबल नंबर देगा, एक टैग नंबर देगा। बोलो तो अब ये क्या करने वाला है, अब ये इस प्रीफिक्स के साथ में एक अपना एक लोकल लेबल नंबर क्या कर देगा, अटैच कर देगा। जैसे इसके लिए इसने अटैच कर दिया 11, इसके एक लेबल नंबर एलोकेट कर दिया 12, इसके लिए एक लेबल नंबर एलोकेट कर दिया 13, इसके लिए एक लेबल नंबर एलोकेट कर दिया 14 और इसके साथ में एक लेबल नंबर एलोकेट कर दिया क्या, 15। और इस लेबल को हम लोग बोलते हैं लोकल लेबल। क्या बोलते हैं, लोकल लेबल। इसी तरह से मैं इसको कलर चेंज कर दूं, इसने लोकल लेबल नंबर अटैच कर दिया 11। हर एक प्रीफिक्स को, जितने भी ये इसके प्रीफिक्सेस हैं, सभी प्रीफिक्सेस के साथ में एक लेबल नंबर क्या कर देगा, एलोकेट कर देगा। और ये मैं कौन सी टेबल की बात कर रहा हूं, ये कौन सी टेबल में होंगे, LIB के अंदर। MPLS अपनी एक टेबल मेंटेन करेगा LIB, लेबल इंफॉर्मेशन बेस, उसमें। और इस प्रीफिक्स के साथ में भी हर एक प्रीफिक्स के साथ में एक लेबल नंबर अटैच करेगा। जैसे वैसे 11 करेगा नहीं, मैंने क्या बताया 0 to 15 क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं, बट मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ये यूज करेगा नहीं एक्चुअली। 0 to 15 क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं, वो यूज नहीं कर रहा होता। लेवल नंबर जो स्टार्ट करेगा एलोकेट करना वो 16 से स्टार्ट करेगा। समझ में आ रही है बात। और जितने भी नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस होंगे इसकी टेबल में, राउटिंग टेबल में, हर एक प्रीफिक्स के लिए एक लेबल नंबर क्या करेगा, एलोकेट करेगा। तो इसको कर दिया R2 है तो मैं इसको 21, 22, 23, 24 एंड 25 क्या कर दिया, इसने अटैच कर दिया। R3 है तो मैंने यूज कर लिया ताकि हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। 32, 33, 34 एंड 35। इस प्रीफिक्स के साथ में 41 R1 है तो 41, 42, 43, 44 एंड 40। ये लेबल नंबर क्या कर दिए, उसने अटैच कर दिए। और इन लेबल को हम लोग बोलेंगे क्या, लोकल लेबल। और ये राउटर्स क्या करेंगे, ये राउटर्स ये लेबल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं। जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं ना, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं, अपनी राउटिंग टेबल एक दूसरे, राउटिंग टेबल में जो प्रीफिक्सेस पड़े होते हैं वो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक प्रोटोकॉल रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं TDP, टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था। एक यूज होता है LDP, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या है, ओपन स्टैंडर्ड। आजकल जो यूज हो रहा होता है प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा होता है, सिस्को स्विचेस में भी बाय डिफॉल्ट LDP प्रोटोकॉल चल रहा होता है। जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल दो राउटर्स के बीच में राउटिंग टेबल क्या करवाते हैं, शेयर करवाते हैं। कौन कौन से प्रोटोकॉल, EIGRP, OSPF, ISIS, RIP, ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन जो राउटिंग टेबल में पड़ी होती है वो शेयर करवाते हैं। ये TDP और LDP प्रोटोकॉल क्या करते हैं, इनकी LIB टेबल के अंदर, ये कौन सी टेबल है, LIB टेबल, इनके अंदर ये जो लेबल नंबर है वो एक दूसरे के साथ में क्या करवाता है,
शेयर करवाता है। तो मैं इन प्रोटोकॉल्स पे आऊंगा, मैं इन प्रोटोकॉल्स के बारे में अभी कोई ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो अब ये राउटर्स क्या करेंगे, ये राउटर्स लेबल शेयर करेंगे। तो R2 क्या करेगा, R2 इसको अपना एक लेबल शेयर करेगा 10 के प्रीफिक्स के लिए, कौन सा 21, कौन सा लेबल नंबर 21, और 12 के लिए क्या शेयर करेगा 22, 23 वाला प्रीफिक्स शेयर कर रहा होगा, उसका उसके साथ में लेबल शेयर करेगा 23, 24, 25। इस लेबल को बोलते हैं रिमोट लेबल, जो किससे रिसीव हो रहे हैं, अपने नेबर से रिसीव हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट लेबल। इसी तरह से ये प्रीफिक्सेस, और ये किस राउटर से आए हैं रिमोट लेबल, इसके पास में R2 से। इसी तरह से इस राउटर के पास में भी इन प्रीफिक्सेस के साथ में, इन प्रीफिक्सेस के लिए क्या होगा, एक लेबल रिसीव होगा। तो ये क्या करेगा, अपने लोकल लेबल क्या करेगा, अपने नेबर के साथ में क्या करेगा, शेयर करेगा इन प्रीफिक्सेस के। तो इसके पास में एक 11 आ जाएगा इस प्रीफिक्स के लिए, 12 इसके लिए, 13 इसके लिए, 14 इसके लिए, 15। और ये किसने दिया इसको, R2 ने, R1 ने। और इसी तरह से ये दोनों राउटर भी क्या करेंगे, अपने लोकल लेबल एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इसके पास में R3 से भी कुछ लेबल रिसीव होंगे, किससे, किसके लिए, 10 के प्रीफिक्स के लिए, क्या इसके लिए 32, 33, 34 एंड 35। इसी तरह से इसको भी ये अपने लोकल लेबल इसको शेयर कर रहा होगा। हर एक राउटर हर एक प्रीफिक्स के लिए, जो भी राउटिंग टेबल में प्रीफिक्सेस पड़े हैं, हर एक प्रीफिक्स के लिए अपना एक लेबल क्या करेगा, एलोकेट करेगा, और वो अपने नेबर्स के साथ में क्या, अपने लोकल लेबल अपने नेबर्स के साथ में क्या करेगा, शेयर करेगा। और नेबर्स के लिए वो लेबल क्या होंगे, रिमोट लेबल। तो यहाँ पे R2 से इसके पास में कुछ लेबल रिसीव हो रहे होंगे, क्या 21, 22, 23, 24, 25, और सिर्फ अपने लोकल लेबल शेयर करेगा, रिमोट लेबल कभी नहीं शेयर करेगा। और इसके पास में ये, अब ये दोनों राउटर भी अपने लेबल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। तो इसके पास इन सेम प्रीफिक्सेस के लिए R4 से भी कुछ लेबल रिसीव हो रहे होंगे, 41, 42, 43, 44 एंड 45। और ये भी क्या करेगा, ये भी अपने रिमोट लेबल रखेगा, किससे रिसीव कर रही है, R3 अपने लोकल लेबल इसको शेयर करेगा। तो 10 के लिए 31, 12 के लिए 32, 33, 34 एंड 35। और ये जो टेबल बनी है, इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, LIB। LIB रहेगी आपकी। और ये LIB कौन मेंटेन करता है, या फिर आपका जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल राउटिंग टेबल मेंटेन करते हैं, वैसे ही ये LIB टेबल कौन मेंटेन कर रहा होगा, TDP और LDP प्रोटोकॉल। बात करेंगे उनके बारे में, ठीक है। और अब ये डिवाइसेस क्या करते हैं, ये डिवाइसेस अपनी एक और टेबल मेंटेन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं LFIB, जिसको बोलते हैं लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। एक अपनी LFIB टेबल बनाएंगे। बात आ रही है समझ में। तो अब ये डिवाइसेस क्या करने वाले हैं, ये अपनी एक LFIB टेबल बनाएगा, ये भी अपनी एक LFIB टेबल बनाएगा, ये भी और ये भी। ये कौन सी टेबल मेंटेन करेंगे साथ में, LFIB। और जो LFIB टेबल रहेगी, इसमें भी लेबल्स की ही इंफॉर्मेशन होगी, इसमें भी किस चीज की इंफॉर्मेशन होगी, लेबल्स की। बट इसमें अपने डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस के लेबल्स की इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, इसमें अपने डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन नहीं होगी कभी भी। तो इसके पास में किस किस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन होगी, एक तो 23.1.1.0/24 की, और 34.1.1.0/24 की, और एक 40.1.1.0/24 की।
और इसमें एक तो अपने ये लोकल लेबल नंबर रखेगा। लोकल लेबल नंबर कौन कौन से हैं? अपने लोकल लेबल रखेगा कौन कौन से हैं? 11, 12, सॉरी लोकल लेबल कौन से? 23 के लिए 13, 14 एंड 15, और एक रखेगा रिमोट लेबल। अब रिमोट लेबल की बात करूं, इस डिवाइस के पास में रिमोट लेबल जो रिसीव हुए हैं वो एक ही नेबर से रिसीव हुए हैं। एक्चुअली ये जो प्रीफिक्सेस हैं वो इसको सिर्फ एक ही नेबर से क्या हुए हैं? रिसीव हुए हैं, तो लेबल भी उसको एक ही नेबर से रिसीव होंगे। अरे इसका कोई और नेबर है नहीं जो उसको रिमोट लेबल क्या करे, शेयर करे। तो ये क्या करेगा, इसके लिए 23, 24, 25 ये रिमोट लेबल क्या कर लेगा, इसमें पुट करेगा। और ये रिमोट लेबल किस इंटरफेस पे रिसीव हुए हैं वो इंटरफेस भी मेंशन रखेगा यहाँ पे। लेट्स सपोज ये सीरियल 0/0 है, सीरियल 0/1, 0/0, 0/1, 0/0 एंड 0/1, 0/0। तो कौन से इंटरफेस पे रिसीव है? 0/0 पे। सीरियल 0/0 पे ये रिमोट लेबल क्या हुए हैं? रिसीव हुए। इतनी बात समझ में आ गई। अब R2 के पास में भी रिसीव्ड प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं? एक तो 10 वाला है, और 23 वाला तो इसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, 12 वाला भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, 34 वाला आ रहा है इसके पास में, और 40 वाला आ रहा है। अब इनके लिए भी अपना लोकल लेबल इसमें रखेगा। लोकल लेबल क्या रख लिया इसने? 23, सॉरी अपना लोकल लेबल 21, 34 के लिए 24 एंड 40 के लिए 25। ये अपना लोकल लेबल रखेगा यहाँ पे, और साथ में रखेगा रिमोट लेबल। अब रिमोट लेबल है ना वो एक ही डिवाइस से रखेगा। अब रिमोट लेबल कौन से? अब इसके पास में 10 के प्रीफिक्स जो रिसीव हो रहा है वो R1 से भी एक रिमोट लेबल रिसीव हो रहा है, और R3 से भी रिमोट लेबल क्या हो रहा है, इसको रिसीव हो रहा है। ये राउटर क्या चेक करेगा? ये राउटर अपनी सेफ टेबल चेक करेगा। सेफ टेबल में जो पाथ क्या है, बेस्ट है, उसी लेबल को कहां पे रखेगा? अपनी LFIB में रखेगा। तो ये जो 10 का प्रीफिक्स इसको जो रिसीव हो रहा है वो सिर्फ इसी नेबर से रिसीव हो रहा है। R3 से इसको रिसीव हो रहा है ये प्रीफिक्स सेम नहीं। तो इसकी सेफ टेबल में जो बेस्ट पाथ होगा इस प्रीफिक्स तक जाने के लिए, उसी नेबर से वो क्या रखने वाला है? अपना रिमोट लेबल रखने वाला है। इसको सेम प्रीफिक्स R3 से तो रिसीव हो ही नहीं रहा। ऐसा हो सकता था R3 से भी इसको 10 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, हो सकता था ऐसा, अगर मैं सेम प्रीफिक्स यहाँ पे यूज कर लूं। बट इसकी सेफ टेबल में बेस्ट पाथ जो होता उसी को कहां पे इंस्टॉल करता? LFIB में लेबल क्या करता? इंस्टॉल करता। तो ये सिर्फ इसको किससे रिसीव हो रहा है? R1 से। तो ये सिर्फ इसके लिए रिमोट लेबल कौन सा रखेगा? और ये कौन से इंटरफेस पे है? ये सीरियल 0/0 पे। अरे 0/0 से ही रिसीव हुआ है ना ये लेबल। और इसी तरह से 34 का जो प्रीफिक्स है, 34 के प्रीफिक्स के लिए भी इसके पास में 2 रिमोट लेबल है। बट सेफ टेबल में बेस्ट पाथ कौन सा इस 34 के नेटवर्क तक जाने का? वाया 34 है ना, तो 34 एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1/1। अरे ये वाला लेबल कौन से वाला? 34 वाला। अरे 34 के प्रीफिक्स के लिए एक R3 ने लेबल दिया है और एक R1 ने भी लेबल दिया है। और ये राउटर 34 के नेटवर्क तक रीच करना है तो यहीं से रीच कर सकता ना, वाया R3। वाया R1 तो रीच कर ही नहीं सकता, क्योंकि इधर तो वो प्रीफिक्स यूज हो ही नहीं रहा है। तो ये क्या रखेगा? अपनी LFIB टेबल में लेबल कौन सा रखेगा? वाया R3 जो रिसीव किया है उसको। और वो कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ है? सीरियल 0/1 पे। इसी तरह से 40 का प्रीफिक्स के लिए इसने लोकल लेबल रखा। रिमोट लेबल अब 2 है इसके पास में, R1 से भी रिसीव हो रहा है, R3 से भी रिसीव हो रहा है। बट बेस्ट पाथ सेफ टेबल में किससे है? R3 से है। तो यहाँ पे रिमोट लेबल क्या रखेगा? 35। और कौन से इंटरफेस पे? सीरियल 0/1 पे। और हाँ, अगर सेफ डिसेबल्ड है, अगर सेफ क्या है? डिसेबल्ड है, तो ये LFIB टेबल बनेगी नहीं, क्योंकि सेफ टेबल में कोई एंट्री होगी नहीं। ये LFIB टेबल किसके बेसिस पे बन रही है? रिमोट लेबल दोनों नेबर से रिसीव हो रहे हैं, बट सेफ टेबल में
कौन सा पाथ बेस्ट पाथ है, वही वाला रिमोट लेवल कहां पे रखेगा, ये LFIB टेबल में। प्रूव करके दिखाऊंगा, हम लोग सेफ डिसेबल भी करेंगे, तुम देखोगे ये वाली टेबल तो बनेगी, बट LFIB टेबल बनेगी ही नहीं, क्योंकि LFIB टेबल में रिमोट लेवल कितने हो सकते हैं, एक ही होगा ना। बात आ रही है समझ में, क्योंकि बेस्ट पाथ तो एक ही नेबर से होगा। और इसके पास में भी 3 प्रीफिक्सेस इसको रिसीव हो रहे होंगे, कौन कौन से, 10/24 का, 12/24 का, और एक 40/24 का। तो ये भी अपने लोकल लेवल नंबर रखेगा। लोकल लेवल कौन कौन से हैं, 10 वाले के लिए 31, 12 वाले के लिए 32, 40 वाले के लिए 35। अब इसकी भी LFIB टेबल में 2-2 रिमोट लेवल हैं इसके लिए, बट 10 के नेटवर्क तक जाना है तो इसकी सेफ टेबल में पाथ बेस्ट कौन सा है, वाया R2। तो R2 से जो लेवल रिसीव किया है वो किस में रखेगा, रिमोट लेवल, कौन से वाला, 21। और 12 के नेटवर्क तक जाना है तो बेस्ट पाथ कौन सा है, इसके पास में 12 के नेटवर्क के लिए 2 लेवल आ रहे हैं, R2 से भी और R4 से भी, दोनों नेबर से। अरे R2 से भी आ रहा है लेवल, रिमोट लेवल 2 रिसीव हो रहे हैं, बट LFIB टेबल में कौन सा रखेगा, जो इस प्रीफिक्स तक जाने के लिए सेफ टेबल में जो पाथ क्या होगा, बेस्ट होगा 12 के नेटवर्क तक, वाया R2 है ना, तो R2 वाला लेवल क्या रख लेगा, ये रिमोट लेवल। तो ये कौन सा रखा था इसने, 21, और ये कौन सा रख लिया इसने, 22। और 40 के प्रीफिक्स के लिए 2 लेवल आ रहे हैं फिर से, दोनों नेबर से, R2 से भी एंड R4 से भी, बट ये अपनी LFIB टेबल में कौन सा रखेगा, ये देखेगा सेफ टेबल में इस 40 के प्रीफिक्स तक जाने का पाथ बेस्ट कौन सा है, वाया R4 है ना, तो R4 नेबर से जो लेबल मिला है उसको रखेगा। और ये सीरियल किस पे रिसीव हुए हैं, 0/0 पे, ये भी 0/0 पे, और ये लेबल 0/1 पे। इसी तरह से ये भी, इसके पास में भी 3 प्रीफिक्स रिसीव हुए हैं, कौन कौन से, 10/24 वाला, 12/24 वाला, 23/24 वाला। लोकल लेवल अपने रखेगा ये 41, 42 एंड 43, और रिमोट लेवल एक ही नेबर से रिसीव हो रहे हैं, वही इसके लिए क्या हो जाएंगे, रिमोट लेवल ना। तो रिमोट लेवल इसके लिए क्या हो जाएंगे, 10 के लिए 31 और 12 के लिए 32 और इसके लिए 33। और किस इंटरफेस पे रिसीव है, सीरियल 0/0 पे। इससे क्या बनेगी, ये LFIB टेबल बनेगी, और जो फॉरवर्डिंग होती है वो किसके बेसिस पे होगी, LFIB टेबल के बेसिस पे होगी, ना कि LIB के बेसिस पे। समझ में आ रही है बात, जैसे राउटिंग टेबल बनती है, बट फॉरवर्डिंग किसके बेसिस पे होती है, सेफ टेबल के बेसिस पे, FIB के बेसिस पे, है ना। ठीक इसी तरह से अपनी LIB बनाएगा, LFIB बनाएगा, जो फॉरवर्डिंग होगी वो किसके बेसिस पे होगी, LFIB के बेसिस पे होगी। इतनी चीज समझ में आ गई। अभी तक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। अपने डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स के लिए LFIB टेबल में कभी भी वो कोई एंट्री नहीं रखने वाला। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर एक राउटर के पास में कोई पैकेट रिसीव होता है विदाउट लेबल, एक राउटर के पास में एक पैकेट रिसीव हुआ विदाउट लेबल, मतलब उसमें कोई MPLS का हेडर है ही नहीं है, तो वो राउटर जो राउटिंग टेबल लुकअप करेगा वो अपनी FIB टेबल में लुकअप करेगा। किसमें, FIB टेबल में क्या करेगा, लुकअप करेगा। अगर कोई राउटर के पास में कोई पैकेट रिसीव हो रहा है लेबल्ड पैकेट, मतलब उसमें MPLS का हेडर अटैच है, उसमें लेबल नंबर लग के आ रहा है, तो वो कौन सी टेबल में लुकअप करेगा, LFIB टेबल में लुकअप करेगा। बात आ रही है समझ में, इतनी चीज क्लियर है, ओके। अब लेट सपोज इस लैन यूजर ने इस लैन यूजर के साथ में कम्युनिकेट करना है, तो यहां पे एक लैन यूजर जो है वो अपना एक पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा। सोर्स IP विल बी 10.1.1.1, डेस्टिनेशन IP विल बी 40.1.1.1, है ना। एक पैकेट इनकैप्सुलेट होगा जिसमें सोर्स IP क्या रहेगा, 10.1.1.1, डेस्टिनेशन IP क्या रहेगा, 40.1.1.1।
यहाँ पे एक लैन यूजर था जिसने पैकेट क्या किया, इनकैप्सुलेट किया, वो लेयर 2 को हैंड ओवर करता है, आप लोगों को पता ही है। सोर्स मैक एड्रेस वो अपना होस्ट अपना अटैच करता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका अटैच कर देता है, डिफॉल्ट गेटवे का। एक पैकेट इनकैप्सुलेट होता है और पैकेट आता है किसके पास में, इस राउटर पे, गेटवे के पास में। जैसे इस राउटर के पास में पैकेट आया, इस पैकेट में पहले वो लेयर 2 हेडर ओपन करता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, खुद का है, लेयर 2 पे क्या कर लेता था, वो एक्सेप्ट कर लेता था। फिर उसके बाद में ये हेडर ओपन करेगा, आईपी हेडर, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 40.1.1.1। एक बात बताओ, इस पैकेट में कोई लेबल लग के आया, कौन सी टेबल लुकअप होगी, FIB टेबल। कौन सी टेबल, FIB टेबल लुकअप होगी। और ये अपनी FIB टेबल में देखेगा 40.1.1.1 को अगर कोई पैकेट भेजना है तो किस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करना है, इस इंटरफेस से पैकेट क्या करेगा, वो एग्जिट करेगा। अरे इसकी राउटिंग टेबल में तो ये इंफॉर्मेशन होगी ना, अगर 40 के नेटवर्क तक जाना है तो एग्जिट इंटरफेस ये है, और सेम इंफॉर्मेशन कहां पे चली जाती है, FIB टेबल में, सेफ टेबल में, कि 40 के नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है तो एग्जिट इंटरफेस क्या है, सीरियल 0/0। तो इस इंटरफेस से पैकेट क्या करने वाला है, एग्जिट करने वाला है। और जब भी कोई पैकेट कोई इंटरफेस से एग्जिट हो रहा है और वो इंटरफेस MPLS में है, इस इंटरफेस पे क्या चल रहा होगा, यहाँ पे हमारा, इन सब पे क्या चल रहा है, यहाँ पे ये सारे इंटरफेसेस पे क्या चल रहा है, MPLS। अगर कोई इंटरफेस पे MPLS इनेबल्ड है और उस इंटरफेस से अगर कोई पैकेट क्या होता है, एग्जिट, तो उस के साथ में वो एक MPLS अपना हेडर क्या कर देगा, अटैच करेगा। समझ में आ रही है बात। अगर कोई पैकेट किसमें है, MPLS में, और उस इंटरफेस से अगर कोई पैकेट एग्जिट करना है तो उसके साथ में हमेशा एक MPLS हेडर क्या होगा, अटैच होगा। इवन ये क्या करने वाला है, इसकी सेफ टेबल में एक इंफॉर्मेशन होगी क्या, कि 40.1.1.0/24 को कम्युनिकेट करना ना, तो एग्जिट इंटरफेस क्या है, सीरियल 0/0 है। ये इसकी सेफ टेबल में इंफॉर्मेशन होगी। इसकी सेफ टेबल में एक और इंफॉर्मेशन चली जाएगी, जो रिमोट लेबल है ना 40 के प्रीफिक्स के लिए, वो किस में चला जाता है, इसकी सेफ टेबल में चला जाता है, रिमोट लेबल क्या 25, जो किसमें पड़े हैं, लेबल्स, जो LFIB टेबल में पड़े हैं वो लेबल किसमें इंस्टॉल हो जाएंगे, साथ में FIB टेबल में, जो रिमोट लोकल लेबल नहीं, लेबल की बात कर रहा हूं, रिमोट लेबल। तो जैसे ही R1 के पास में पैकेट रिसीव हुआ, पैकेट रिसीव होते सबसे पहले क्या करेगा, लेयर 2 हेडर ओपन करेगा, लेयर 2 हेडर में देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस CC का होगा, लेयर 2 पे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। फिर ओपन करेगा लेयर 3 हेडर, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 40.1.1.1 है, तो ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, सॉरी सेफ टेबल लुकअप करेगा, FIB टेबल लुकअप करेगा, जो बनती है। तो FIB टेबल में क्या पड़ा होगा कि 40.1.1.1 को कम्युनिकेट करना है, तो एग्जिट इंटरफेस क्या है, सीरियल 0/0 है। और मैंने आपको बताया जब भी MPLS इनेबल्ड इंटरफेस से जब भी कोई पैकेट आगे फॉरवर्ड होगा, वो हमेशा क्या करेगा, एक MPLS अपना हेडर अटैच करेगा, और उस हेडर में लेबल क्या अटैच करेगा, जो सेफ टेबल में पड़ा हुआ है, रिमोट लेबल। क्या पड़ा हुआ है, सेफ टेबल में रिमोट लेबल क्या पड़ा हुआ है, 25 एक रिमोट लेबल पड़ा हुआ था, वो रिमोट लेबल क्या करेगा, ऐड करेगा। तो ये जो पैकेट था आपका, जिसमें सोर्स आईपी क्या था, डेस्टिनेशन आईपी क्या था 40.1.1.1, इवन एक TTL वैल्यू भी लग के आ रही थी, कितनी, और अब ये क्या अटैच कर देगा, MPLS अपना हेडर अटैच कर देगा। और इस MPLS हेडर में, इस MPLS हेडर में क्या होगा, एक जो रिमोट लेवल था जो इसकी सेफ टेबल में पड़ा था, कौन सा 25 पड़ा था ना, वो क्या कर देगा, अटैच कर देगा। और अब जब सीरियल इंटरफेस से पैकेट एग्जिट होगा तो अब यहाँ पे ऐड होगा SDLC हेडर, और यहाँ पे लेयर 3 एंड लेयर 2 के बीच में एक नया हेडर अटैच हो गया, कौन सा, MPLS का हेडर। हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं MPLS कौन सी लेयर पे काम करता है, 2.5 पे। कौन सी लेयर पे, 2.5 पे। देखो लेयर 3 और लेयर 2 के बीच में अपना हेडर अटैच कर रहा है, जो हम लोग नॉर्मली इसको 2.5 बोल देते हैं। समझ में आ रही है बात। तो अब हुआ क्या, अब ये पैकेट किसके पास में आएगा, R2 के पास में आएगा, और इस बार R2 के पास में लेबल्ड पैकेट आ रहा है या अनलेबल्ड पैकेट आ रहा है, लेबल्ड पैकेट आ रहा है। अब कौन सी टेबल लुकअप करेगा, LFIB टेबल लुकअप करेगा। ये क्या लुकअप करेगा,
LFIB टेबल लुकअप करेगा। ये राउटिंग टेबल लुकअप, ये सेफ टेबल लुकअप नहीं करेगा। सेफ टेबल कब लुकअप होगी? जब राउटर के पास में अनलेबल्ड पैकेट आएगा। ये कौन सा पैकेट है? लेबल्ड पैकेट है। और जब भी लेबल्ड पैकेट आएगा वो LFIB टेबल क्या करता है? राउटर अपना लुकअप करता है और इसकी LFIB टेबल में देखेगा क्या हुआ। इसकी LFIB टेबल, अब ये देखो पहले लेयर 2 हेडर ओपन करेगा, लेयर 2 पे क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये हेडर ओपन करेगा कौन सा? MPLS हेडर। और इसमें सिर्फ ये MPLS में लेबल क्या लग के आ रहा है, इसके बेसिस पे पैकेट के आगे क्या होगा? फॉरवर्ड होगा। और ये लेबल जो है वो कितने बिट का है? सिर्फ 20 बिट का। ये लेबल नंबर ओपन करेगा, लेबल नंबर चेक करेगा और इसके बेसिस पे फॉरवर्डिंग करेगा। लेबल नंबर क्या लग के आ रहा है? 25। और इसका लेबल नंबर भी, इसका लोकल लेबल क्या है? सॉरी, कौन से प्रीफिक्स के लिए? 40 के प्रीफिक्स के लिए 25। अरे 25 लेबल नंबर जो लग के आ रहा है मेरा ही है ना। मैंने ये लेबल क्या किया था? डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, ये लेबल नंबर लग के आ रहा है। अब ये राउटर क्या करेगा? इस लेबल से अगर कोई भी पैकेट आ रहा है, उसका रिमोट लेबल क्या है? 25 है। और उस पैकेट को किस इंटरफेस से एग्जिट करना है? 0/1 से। तो जब ये 0/1 से जब इस पैकेट को आगे एग्जिट करेगा ना, तो डेस्टिनेशन IP 40.1 TTL वैल्यू ये थी और MPLS हेडर में अब ये लेबल नंबर रिमोट लेबल क्या कर देगा? अटैच कर देगा। देखो यहां पे लेबल क्या हुआ था? ऐड। उसको हम लोग बोलते हैं इंपोजिशन। क्या बोलते हैं? इंपोजिशन। लेबल जहां पे क्या होगा? ऐड होगा। और यहां पे लेबल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं स्वैपिंग। यहां पे लेबल क्या हो रहा है? स्वैप हो रहा है। पहले क्या लग के आ रहा था? 25 लग के आ रहा था। 25 को रिप्लेस कर दिया किससे? 35 से। रिमोट लेबल से क्या कर दिया उसने? रिप्लेस कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। और यहां पे अब ये SDLC हेडर क्या कर देगा? अटैच कर देगा। और ये TTL वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ? क्यों नहीं हुआ डिक्रीमेंट? क्योंकि ये लेयर 3 हेडर तो ओपन है। इतनी बात समझ में आ रही है? बट मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, जब भी राउटर कोई पैकेट फॉरवर्ड करेगा, MPLS हेडर जब अटैच होगा, MPLS हेडर में भी एक TTL फील्ड थी, याद है? MPLS हेडर में भी तो एक TTL फील्ड थी। तो जब राउटर के पास में, इसके पास में जब ये पैकेट आया था अनलेबल्ड पैकेट, उसमें TTL वैल्यू क्या लग के आ रही थी? 25। तो जब ये आगे इस लेबल को आगे फॉरवर्ड करेगा ना, तो वो TTL वैल्यू भी यहां पे क्या कर लेता है? कॉपी। TTL वैल्यू यहां पे कितनी कर देगा? 255। जो भी पैकेट के अंदर जो भी TTL वैल्यू होगी उसको कॉपी करके कहां पे रख देगा? जो MPLS हेडर में जो TTL वैल्यू थी उसमें ऐड कर देगा, उसमें कॉपी कर देगा। बात आई समझ में? हां, जैसे पैकेट रिसीव होता है राउटर क्या करता है? उसमें डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, ये लेकिन मैंने पैकेट इसी राउटर से क्या किया था? ओरिजिनेट किया। अगर तब वो रहेगा, लेकिन अगर पीछे से रिसीव हो रहा है तो ये आगे यहां पे तो कितना रहेगा? 25 ही रहेगा। और जब राउटर आगे क्रॉस होगा तो TTL वैल्यू कितनी कर देगा? 255। और कौन से में? इसमें। चलो अभी मैं मान के चल रहा हूं राउटर से ही पैकेट क्या किया था? मैंने ओरिजिनेट किया था। मैंने खाली सोर्स IP वो लगाया था, तो TTL वैल्यू उसी को कॉपी करेगा ना यहां पे। अब वो पैकेट आया था यहां पे। अब जब इस पैकेट को आगे ये रिले करेगा तो ये 35 क्या लगा देगा? रिमोट लेबल क्या करेगा? स्वैप। और TTL वैल्यू कितनी कर देगा? 254। TTL वैल्यू में क्या कर देगा? डिक्रीमेंट कर देगा बाय 1। और कौन सी TTL में? जो MPLS हेडर है उसकी TTL में। जो IP हेडर है उसको तो ओपन करेगा ये। समझ में आई बात? और इसको एक एग्जिट इंटरफेस भी मिला। 25 से लेवल नंबर से आया था, उसको 35 से क्या कर दिया? रिप्लेस। और एग्जिट इंटरफेस या सीरियल 0/1, सीरियल 0/1 इंटरफेस से पैकेट आगे क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा। ये पैकेट आया किसके पास में? अब R3 के पास में। R3 के पास में जैसे ही पैकेट आएगा, पहले वो SDLC हेडर ओपन करेगा, लेयर 2 पे क्या कर देगा? एक्सेप्ट कर देगा। उसके बाद वो ओपन करेगा MPLS हेडर, वो देखेगा वहां पे TTL वैल्यू, सॉरी वो क्या चेक करेगा? लेबल नंबर क्या लग के आ रहा है? 35। लेबल नंबर क्या लग के आ रहा है? 35। ठीक है, मेरा लोकल लेबल नंबर लग के आ रहा है, मैंने ये एलोकेट किया था। और रिमोट लेबल इसके लिए कितना है? 45। तो ये इसको क्या कर देगा? 35 से 45 में क्या कर देगा?
रिप्लेस कर देगा और 35 से 45 में क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, स्वैप करेगा उसको और पैकेट को किस इंटरफेस से एग्जिट करना है, इस इंटरफेस से पैकेट को क्या करेगा आगे एग्जिट। तो सोर्स आईपी वही रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी वही रहेगा, टीटीएल वैल्यू वही रहेगी और एमपीएलएस हेडर एक अटैच हो जाएगा। उस एमपीएलएस हेडर में रिमोट लेबल क्या, यहाँ पे लेबल नंबर क्या अटैच कर देगा 45 और टीटीएल वैल्यू कितनी कर देगा 253 और अब ये पैकेट इस इंटरफेस से क्या हो जाएगा एग्जिट। और जैसे ही R4 के पास में पैकेट रिसीव होगा और इवन नीचे एक SDLC हेडर भी तो रहेगा, सीरियल लिंक से जब भी कोई डेटा फॉरवर्ड होगा, पैकेट फॉरवर्ड होगा तो SDLC हेडर भी क्या करता है अटैच करता है। अब जैसे ही R4 के इस इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा, पहले हेडर ओपन करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, फिर उसके बाद में MPLS हेडर क्या करेगा ओपन करेगा, वो देखेगा एक यहाँ पे रिमोट एक लेबल लग के आ रहा है, कौन सा लेबल नंबर 45, लेबल नंबर क्या लग के आ रहा है 45, बट इसके पास में कोई लेबल नंबर है 45 आगे पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए एलफिब में नहीं है ना, तो ये लेबल के बेसिस पे पैकेट आगे फॉरवर्ड कर पाएगा नहीं। तो अब ये इस लेबल को क्या कर देगा रिमूव कर देगा, इवन इसी ने एलोकेट किया था, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब पैकेट आगे फॉरवर्ड करना है लेबल के बेसिस पे तो कर नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास में लेबल तो है नहीं रिमोट लेबल कोई। अब ये क्या लुकअप करेगा, अब ये ओपन करेगा अपना इंटरनल आईपी हेडर, उसमें क्या मिलेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या 40.1.1.1 और 40.1.1.1 को डेटा भेजना है। तो अब ये कौन सी टेबल लुकअप करेगा FIP सेफ टेबल लुकअप करेगा और उसके इस वाले लिंक पे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, इस वाले लिंक पे क्या कर देगा पैकेट आगे फॉरवर्ड कर देगा और कम्युनिकेशन होना क्या हो जाएगा स्टार्ट। ये राउटर्स ने ये जो बीच वाला राउटर है R2 एंड R3 उन्होंने आईपी हेडर ओपन किया, विदाउट आईपी हेडर ओपन किए हुए पैकेट आगे क्या कर दिया फॉरवर्ड कर दिया और इनकी परफॉर्मेंस भी तो इंक्रीज हो जाएगी डिवाइसेस की। अब ये इसके पास में जितने भी नंबर ऑफ पैकेट आएंगे वो 32 बिट एड्रेस ओपन नहीं करेगा पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए डेस्टिनेशन आईपी, वो सिर्फ 20 बिट का लेबल नंबर क्या कर रहा है ओपन कर रहा है और उसी के बेसिस पे क्या कर रहा है फॉरवर्डिंग डिस्टेंस ले रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लेबल स्विच। हाँ MFI टेबल चेक करेगा तो उसमें उसको रिमोट लेबल भी मिल रहा है, अगर इसके पास में रिमोट लेबल है तभी तो लेबल्स के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन ले पाएगा, उसके बाद में लेबल्स के बेसिस पे कोई फॉरवर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकता ना अभी। तो ये अब क्या करेगा ये नेक्स्ट आईपी हेडर क्या करेगा ओपन करेगा, वो चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है 40.1.1 और जब आईपी हेडर ओपन करके फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा तो टेबल कौन सी लुकअप करेगा उसके सेम टेबल में ये वाला नेटवर्क क्या होगा डायरेक्टली कनेक्टेड इस वाले इंटरफेस से, इस वाले इंटरफेस से पैकेट क्या करेगा फॉरवर्ड कर देगा और कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बात आ रही है ना समझ में नहीं हाँ उसको रिप्लेस करेगा, जो टीटीएल जो किसमें लग के आ रही है एमपीएलएस हेडर में लग के आ रही है उस टीटीएल वैल्यू को कॉपी कर लेगा किसमें वापस से आईपी हेडर में। देखो होगा क्या जब भी पैकेट सुन लो जब भी पैकेट ये जो हमारा राउटर है ना इसको हम लोग बोलते हैं एज LSR, इसको क्या बोलते हैं LSR स्टैंड फॉर लेबल स्विच राउटर, लेबल स्विचिंग राउटर बोल सकते हो आप LSR। और ये कौन सा है एज LSR है, ये क्या है एज LSR, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल LSR, ये भी क्या रहेगा आपका LSR, ये क्या रहेगा एज LSR। एक्चुअली क्या है मैं इसको एज LSR इसलिए बोल रहा हूं, मान लो ये क्या है मेरा कोई कस्टमर है और ये क्या है मेरा कस्टमर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है एक और ये सर्विस प्रोवाइडर के साथ में ये दो कस्टमर क्या है कनेक्टेड है, समझ में आ रही है बात। तो ये दो कस्टमर कनेक्टेड है तो जो आपका MPLS का जो राउटर किससे कनेक्टेड होगा कस्टमर से कनेक्टेड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं एज LSR और जो कोई कस्टमर से कनेक्टेड नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं LSR।
जैसे आप लोग पीई और पी राउटर बोलते हैं, ठीक है। एचएलएसआर जो है वो आपका क्या है, पीई राउटर है, और ये जो एलएसआर राउटर है वो आपका क्या है, नॉर्मल पी राउटर है, जो किसी कस्टमर से कनेक्टेड नहीं होता। समझ में आ गया? और जब भी एचएलएसआर कोई पैकेट को, एचएलएसआर के पास कोई पैकेट रिसीव होता है और इसको जब एमपीएलएस इंटरफेस से पैकेट को क्या कर रहा होता है, एग्जिट कर रहा होता है, उस राउटर को हम लोग बोलेंगे इग्रेस एज एलएसआर। इग्रेस एज एलएसआर, पैकेट को आगे क्या कर रही है, एग्जिट कर रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इग्रेस एज एलएसआर। और जो इग्रेस एज एलएसआर होता है ना, वो क्या करता है, आईपी हेडर में जो भी टीटीएल वैल्यू होती है उसको कॉपी कर लेता है किसमें, एमपीएलएस हेडर में। इसलिए यहाँ पे ये जो एज एलएसआर था, इसने क्या किया था, आईपी हेडर में जो भी टीटीएल वैल्यू थी उसको कॉपी कर ली थी किसमें, एमपीएलएस हेडर में। और जो एज एलएसआर जो पैकेट कस्टमर की तरफ क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ, अरे जो लास्ट जो राउटर है उसके पास में जब पैकेट क्या होगा, रिसीव होगा, जो लास्ट राउटर है कौन सा, एज एलएसआर, उसके पास में पैकेट क्या होगा, रिसीव होगा, तो वो क्या करेगा, पैकेट को कस्टमर, ये इसको हम लोग बोलेंगे इनग्रेस एज एलएसआर। और वो क्या करता है, वो जो भी एमपीएलएस हेडर में जो टीटीएल वैल्यू है उसको वापस से कॉपी कर लेता है किसमें, आईपी हेडर में। समझ में आ रही है बात? जो देखो, जो राउटर कस्टमर से पैकेट रिसीव करेगा वो किससे, आईपी पैकेट में जो आईपी हेडर में जो टीटीएल वैल्यू होती है उसको कॉपी करता है, और जो राउटर कस्टमर की तरफ पैकेट क्या कर रहा होता है, फॉरवर्ड कर रहा होता है, वो एमपीएलएस हेडर में जो टीटीएल वैल्यू है उसको कॉपी करता है वापस से किसमें, आईपी हेडर। हाँ, तो उसको एक माइनस करके करेगा। समझ में आ गई बात? अरे माइनस तो करेगा ना फिर ये, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। टीटीएल को हम लोग और अच्छे से समझेंगे, टेंशन ना लो टीटीएल की। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ अभी तक। अब ना इसमें एक प्रॉब्लम है अभी भी, जो ये R4 ये पैकेट रिसीव कर रहा था, इसके पास में लेबल्ड पैकेट आ रहा था। कौन सा पैकेट आ रहा था इसके पास में, एक लेबल्ड पैकेट आ रहा था। बट ये लेबल के पहले जैसे ही पैकेट आया उसने देखा लेबल नंबर लग के आ रहा है, कौन सा, 45। R4 के पास में लेबल नंबर क्या लग के आ रहा था, एमपीएलएस हेडर ओपन करेगा ना पहले 45। बट ये क्या, कौन सी टेबल लुकअप करेगा, LFIB टेबल लुकअप करेगा, उसमें कोई एंट्री तो है नहीं, कोई रिमोट लेबल तो है नहीं। अब ये क्या ओपन करेगा, इंटरनल आईपी, अपना आईपी हेडर ओपन करेगा, और ये फिर कौन सी टेबल लुकअप करेगा, सेफ टेबल लुकअप करेगा। तो कितनी टेबल इसने लुकअप करी, 2। इसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव लुकअप। एक पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए इसने पहले अपनी LFIB टेबल लुकअप करी, फिर कौन सी टेबल लुकअप करी, सेफ टेबल लुकअप करी। 2 टाइम लुकअप करना पड़ रहा है टेबल्स को उसको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सिव लुकअप। इस रिकर्सिव लुकअप को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं PHP, पेन अल्टीमेट हॉप पॉपिंग। पेन अल्टीमेट हॉप पॉपिंग, इसका क्या मतलब है, PHP कैसे वर्क करता है। इस PHP का ये मतलब है कि बिफोर 1 MPLS राउटर, MPLS हेडर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, पॉप हो जाएगा MPLS लेबल को क्या करेगा, पॉप करेगा। पॉप से क्या मतलब है वो बताऊंगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रही थी, यहाँ पे लेबल क्या हो रहा था, ये ऐड हो रहा था, MPLS हेडर ऐड हुआ था, उसमें लेबल ऐड हुआ था। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इंपोजिशन। क्या बोल रहे थे इसको, इंपोजिशन। यहाँ पे लेबल क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रही थी स्वैपिंग। लेबल क्या हो रहे थे, स्वैप। समझ में आ रही है बात? एक होती है पॉपिंग। पॉपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि ये राउटर अपने 40 के प्रीफिक्स के लिए, जो अपना डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स है, 40 का प्रीफिक्स और 34 का प्रीफिक्स, इसने इसके लिए एक लेबल नंबर ऐड किया था। कौन सा, 44 एंड 45। एक्चुअली 44 या 45 नहीं अटैच करेगा, वो अटैच करेगा इम्प्लिसिट नल।
एक लेबल अटैच करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट नल। और एक्चुअली इम्प्लिसिट नल जो है ना वो एक लेबल ही है जिसको हम लोग लेबल नंबर 3 बोलते हैं। रिजर्व रेंज में से है ये कौन सा लेबल है, लेबल नंबर 3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट नल। एक इम्प्लिसिट नल लेबल क्या करेगा, इसके साथ में अटैच करता है राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस के साथ में। तो यहाँ पे एक्चुअली ये ना अटैच करके यहाँ पे ये क्या अटैच करने वाला है, इम्प्लिसिट नल लेबल क्या करने वाला है, अटैच करने वाला है। ये इस प्रीफिक्स के साथ में भी इम्प्लिसिट रिकर्सिव लुकअप हो रहा है ना, उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्व किया गया है। कैसे सोल्व किया गया है वही बता रहा हूँ, ठीक है। और ये राउटर अपने ये दोनों इम्प्लिसिट नल लेबल इसके साथ में क्या करेगा, शेयर करेगा। तो इसके पास में जो R4 से जो ये लेबल आ रहे हैं वो ये नहीं आ रहे होंगे, वो क्या आ रहे होंगे, इम्प्लिसिट नल। और इम्प्लिसिट नल का क्या मतलब होता है, पॉप। क्या होता है, पॉप, पॉपिंग, मतलब लेबल क्या करना, रिमूव करना। एक्चुअली यहाँ पे क्या इम्प्लिसिट नल आ रहा होगा ना लेबल, इम्प्लिसिट नल का मतलब क्या होता है, पॉप लेबल। मतलब लेबल को पॉपिंग का क्या मतलब होता है, लेबल रिमूव करना। पोजीशन का क्या मतलब था, लेबल ऐड करना। स्वैपिंग का क्या मतलब था, लेबल चेंज करना या रिप्लेस करना। और पॉपिंग का क्या मतलब होता है, लेबल रिमूव करना। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट नल लेबल देना होगा आपको। इम्प्लिसिट नल लेबल मतलब लेबल नंबर 3। और अगर किसी राउटर को लेबल नंबर 3 रिसीव हो रहा है, इसका मतलब उसके लिए क्या करनी है, पॉपिंग करनी है। क्या करनी है, पॉपिंग करनी है। लेबल क्या करना है, रिमूव करना है। समझ में आ गया बात। सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस के लिए। तो डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस के लिए इम्प्लिसिट नल। इम्प्लिसिट नल मतलब लेबल नंबर 3। और ये लेबल नंबर 3 इसको क्या करना होगा, शेयर करना होगा। लेबल नंबर 3 शेयर करना है मतलब क्या परफॉर्म करना है, पॉपिंग। और पॉपिंग का मतलब होता है लेबल क्या करना, रिमूव करना। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा होगा, पॉप लेबल दिखा रहा होगा आपको कि लेबल क्या करना है, रिमूव करना है। कौन सा, हाँ तो 34 के लिए भी इम्प्लिसिट अपना। अरे ये जो R4 से रिसीव किया वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसने किससे रिसीव किया है, R4 से, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या आ रहा होगा, इम्प्लिसिट नल ही आ रहा होगा। ये लो, इम्प्लिसिट नल, इम्प्लिसिट नल, ठीक है। और ये इसके लिए अपना लोकल लेबल भी तो जनरेट करेगा और ये इसको आगे शेयर करेगा। आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे एच डी शेयर कर देगा, अपना लोकल लेबल इसको शेयर करेगा। तो R3 से जो रिसीव कर रहा है वो इन दोनों प्रीफिक्सेस के लिए ये क्या बन जाएगा, इसका लोकल लेबल, इसके लिए रिमोट लेबल। और ये अपना लोकल लेबल भी इसने क्या किया, दोनों के लिए जनरेट किया, ये इसको शेयर कर देगा। तो ये इन दोनों के लिए क्या बन गया, रिमोट लेबल। तो ये इम्प्लिसिट नल लेबल सिर्फ इसको ही रिसीव होगा, किसको, R3 को। और R3 भी अपने जो डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस हैं उनके लिए भी लेबल कौन सा यूज करेगा, इम्प्लिसिट नल। कौन कौन से के लिए, 23 के लिए एंड 34 के लिए क्या लेबल यूज कर रहा होगा, इम्प्लिसिट नल, इम्प्लिसिट नल। तो ये अपने दोनों नेबर को शेयर करेगा। तो इसके पास में 34 का जो प्रीफिक्स रिसीव हुआ है, यहाँ पे 34 लेबल नंबर नहीं लग के आ रहा होगा, यहाँ पे क्या दिखा रहा होगा, इम्प्लिसिट नल। और इसके पास में जो 23 जो प्रीफिक्स रिसीव हुआ है उसके लिए लेबल नंबर ये नहीं दिखा रहा होगा, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, इम्प्लिसिट नल। अरे ये इम्प्लिसिट नल लेबल दे रहा होगा इसको अपना, ठीक है। और ऐसे ही ये भी अपने डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस के लिए, कौन कौन से के लिए, 12 के लिए एंड 23 के लिए ये क्या यूज कर रहा होगा, इम्प्लिसिट नल, इम्प्लिसिट नल। और ये अपने दोनों नेबर को 12 एंड 23 के लिए यहां पे क्या शेयर कर रहा होगा, इम्प्लिसिट नल, इम्प्लिसिट नल। समझ में आ रही है बात। और ये राउटर भी R1 भी अपने इन दोनों प्रीफिक्सेस के लिए, इवन ये इसको भी शेयर कर रहा होगा ना 12 के लिए, और R2 से प्रीफिक्स आ रहे हैं जो 12 एंड 23 वाले,
इनके लिए भी क्या यूज कर रहा होगा, ये इम्प्लिसिट नल, ये भी इम्प्लिसिट नल 23 के लिए। समझ में आ रही है बात। और ये भी जो अपने प्रीफिक्स जो जनरेट कर रहा था, ये लेवल जो जनरेट कर रहा था लोकल, डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए क्या यूज कर रहा होगा, इम्प्लिसिट नल, इम्प्लिसिट नल। और ये जब अपने दोनों नेबर को शेयर करेगा, इसको R1 से रिसीव हुए हैं ये दोनों प्रीफिक्सेस, तो इनके लिए क्या यूज कर रहा होगा, लेबल नंबर, इम्प्लिसिट नल। एंड इम्प्लिसिट नल मींस लेबल नंबर 3, और लेवल नंबर 3 से अगर कोई प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है मींस क्या परफॉर्म करना, पॉपिंग। और पॉपिंग का क्या मतलब होता है, रिमूव द लेबल। समझ में आ रही है ना बात। हाँ जी सर, बात करेंगे अभी इसके बारे में। और अब इन देखो ये LIB टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन गई थी ना, इम्प्लिसिट नल रखेगा डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए, नेबर को शेयर करेगा तो LIB टेबल में इंफॉर्मेशन रहेगी किसकी, इम्प्लिसिट नल की, जो नेबर से रिसीव कर रहे हैं। अब LIB के बेसिस पे ही क्या बनेगी, LFIB। अब ये राउटर बनाएगा अपनी LFIB टेबल, और जो इसको LFIB टेबल रिसीव हो रही है, इसने ये अपने लोकल लेबल जनरेट किए किसके लिए, ये लोकल लेबल जनरेट, देखो डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए कभी भी लेबल जनरेट नहीं करता, किसमें, लेबल की इंफॉर्मेशन नहीं रखता, किसमें, LFIB टेबल में। वो सिर्फ रिसीव्ड प्रीफिक्सेस के लिए क्या रखेगा, एंट्री रखेगा, है ना। तो इसने लोकल लेबल इसके लिए इन तीनों के लिए जनरेट किया, ठीक है। इसको एक 23 का जो प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है ना, तो R2 से लेबल क्या रिसीव हो रहा है, इम्प्लिसिट नल। तो इम्प्लिसिट नल रिसीव हो रहे हैं, तो यहां पे क्या रखेगा, ये 23 लेबल थोड़ा ना रखेगा, रिमोट लेबल क्या होगा, वहां पे इम्प्लिसिट नल है तो यहां पे रखेगा पॉपिंग करनी है इसके साथ में, मतलब लेबल को क्या करना है, रिमूव करना है। और 34 का भी तो इसके पास में प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, एक 34 का जो रिसीव्ड प्रीफिक्स है उसके लिए लोकल लेबल ये जनरेट किया, रिमोट लेबल उस नेबर से ये रिसीव हो रहा है ये रख लेगा। 40 के प्रीफिक्स के लिए सेम यही इंफॉर्मेशन रख लेगा, क्योंकि लोकल लेबल ये जनरेट किया इसने और नेबर से यही रिसीव किया इसने। समझ में आ गई बात। और ये यहां पे 10 के प्रीफिक्स के लिए, 10 के प्रीफिक्स के लिए रिसीव्ड लेबल क्या होगा इसका, देखो 10 के प्रीफिक्स के लिए लोकल लेबल क्या है 21, ठीक है। और रिसीव्ड प्रीफिक्स किससे आई है, रिसीव्ड R1 से भी लेबल रिसीव किया है, इम्प्लिसिट नल R3 से भी रिसीव किया है 31। मतलब बट राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ कौन सा है, यहां से रीच करने का, सेफ टेबल में R1 से है ना, तो इम्प्लिसिट नल वाला लेबल यहां पे क्या रखेगा, रिमोट लेबल, और वो यहां पे क्या होगा, इस लेबल को क्या करना है, पॉप करना है। समझ में आ रही है बात। और ऐसे ही 34 के प्रीफिक्स के लिए, 34 का जो प्रीफिक्स इसको रिसीव है, इसने अपना एक लोकल लेबल भी जनरेट किया, ठीक है। और ये 34 का प्रीफिक्स इसको जब शेयर कर रहा होगा ना, यहां पे भी तो आ रहा होगा, इम्प्लिसिट नल आएगा ना, किससे जब रिसीव करेगा, R3 से, क्या आ रहा होगा, इम्प्लिसिट नल, ये देगा ना। तो यहां पे ये क्या रखेगा, 34 के प्रीफिक्स के लिए लोकल लेबल तो वही रखेगा, रिमोट लेबल क्या है, इम्प्लिसिट नल है तो इसको क्या कर लेगा, पॉप। और 40 का जो प्रीफिक्स है, 40 के प्रीफिक्स में ऐसा कुछ है ही नहीं, लोकल लेबल यही है और रिमोट लेबल यही है। कौन सा, R3 से 40 का कहां है, अच्छा R3 पे यहां पे रहेगा, अरे वो नहीं रहेगा, 40 का प्रीफिक्स R3 से जब मिलेगा क्या, सही है ना। और 23 का जो प्रीफिक्स है वो एक तो किससे रिसीव किया है, खुद का डायरेक्टली कनेक्टेड है, और नेबर से भी तो रिसीव किया है इसने R3 से, यहां पे इम्प्लिसिट नल रहेगा उसका, है ना। और हाँ, अब ये 40 के प्रीफिक्स के लिए तो कोई चेंज नहीं करेगा। अब आ जाते हैं किस पे, ये 10 का प्रीफिक्स रिसीव्ड प्रीफिक्स है, इसने लोकल लेबल रखा, और रिमोट लेबल इसका क्या है, 10 के प्रीफिक्स के लिए R2 से 21 यही रखा इसने। 12 का प्रीफिक्स लोकल लेबल इसका क्या है, यही है, और रिमोट लेबल जो किससे रिसीव हो रहा है, R2 से, कौन सा प्रीफिक्स 12 का, वो क्या दिखा रहा है, क्या करना है, इसको पॉप करना है। बात आ रही है समझ में। अरे इसने इसका डायरेक्टली कनेक्टेड क्या था, इम्प्लिसिट नल, तो इसको देगा तो इम्प्लिसिट नल ही देगा ना ये,
तो ये अपने पास में क्या रखेगा, खुद का लेबल जनरेट किया और नेबर से R2 से इम्प्लिसिट नल रिसीव किया ना, तो इसने वही रख लिया। और 40 का जो प्रीफिक्स है, खुद का लोकल लेबल और रिमोट लेबल क्या रखेगा ये 40 के प्रीफिक्स के लिए। देखो ये R2 से ये रिसीव कर रहा है, R4 से रिसीव ये कर रहा है, यहां तक रीच करने का सेफ टेबल में बेस्ट पाथ कौन सा है, वाया R4। तो क्या है, इम्प्लिसिट नल, तो इम्प्लिसिट नल रखेगा यहां पे, मतलब इसको क्या करेगा, पॉप करेगा। और ऐसे ही कौन, R4, देखो लोकल लेबल रिमोट लेबल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट 23 के प्रीफिक्स के लिए लोकल लेबल, बट रिमोट लेबल क्या है 23 के लिए खुद का लोकल, तो इसको क्या दे रहा होगा, पॉप लेबल, सॉरी पॉप लेबल, मतलब इम्प्लिसिट नल मतलब पॉप करना है इसको। एंड पॉपिंग का मतलब क्या होता है, लेबल क्या करना, रिमूव करना। अब देखो जो क्या परफॉर्म हो रहा था वहां पे, रिकर्सिव लुकअप, अब वो कैसे नहीं होगा वो बात करते हैं। इस राउटर से एक पैकेट इनकैप्सुलेट किया, सोर्स आईपी ये था, डेस्टिनेशन आईपी 40.1.1.1 को कम्युनिकेट करना था। तो इसने क्या क्या देखा, डेस्टिनेशन आईपी क्या 40.1.1.1 है, ये अपना सेफ टेबल लुकअप करेगा, तो विदाउट लेबल्ड पैकेट है। अरे इसके पास में एक पैकेट क्या हुआ, लेट्स सपोज रिसीव हुआ, अब पैकेट रिसीव हुआ तो विदाउट लेबल पैकेट रिसीव होगा ना, लैन यूजर ने पैकेट फॉरवर्ड किया है या कस्टमर ने फॉरवर्ड किया है, तो विदाउट लेबल पैकेट आएगा, तो ये क्या देखेगा 40.1.1.1। जब राउटर के पास में जब अनलेबल्ड पैकेट आता है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, दोबारा डिस्कस कर लेता हूं। तो इस लैन यूजर ने यहाँ पे पैकेट इनकैप्सुलेट किया जिसमें सोर्स आईपी क्या होगा 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी विल बी 40.1.1.1। सोर्स मैक एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस राउटर का अटैच करेगा, पैकेट आएगा इस राउटर के पास में, पहले देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, खुद का है, लेयर 2 पे एक्सेप्ट कर लेगा, देन ओपन करेगा लेयर 3 हेडर, डेस्टिनेशन आईपी क्या 40.1.1.1। ये राउटर क्या लुकअप करेगा, अपनी सेफ टेबल लुकअप करेगा, एफआईबी टेबल लुकअप करेगा। और एफआईबी टेबल में क्या होगा, अगर 40 के नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है तो पैकेट इस इंटरफेस से क्या करना है, एग्जिट, और ये इंटरफेस जो है वो MPLS इनेबल्ड इंटरफेस है। जब भी MPLS इनेबल्ड इंटरफेस से कोई पैकेट फॉरवर्ड होगा तो क्या ऐड करेगा, एक लेबल। तो और हाँ, इसकी जो एंट्री है ना 40 के नेटवर्क के लिए, रिमोट लेबल कहां पे पड़ा होगा, रिमोट लेबल पड़ा होगा, साथ में जो LFIB का रिमोट लेबल है वो सेफ टेबल में भी पड़ा होगा। कहां पे पड़ा होता है, सेफ टेबल में पड़े होता है रिमोट लेबल हर एक प्रीफिक्स के। बात आ रही है समझ में। तो ये क्या करेगा, अब सोर्स आईपी क्या था 10.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या था, डिटेल वैल्यू को अभी इग्नोर करो। ये क्या अटैच करेगा, अपना MPLS का हेडर, और MPLS हेडर में टैग नंबर क्या अटैच कर देगा, रिमोट लेबल 25, और एक SDLC हेडर क्या हो जाएगा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और ये पैकेट आएगा किसके पास में, R2 के पास में। जैसे R2 के पास में पैकेट आएगा, वो देखेगा पहले लेयर 2 हेडर ओपन करेगा, देन वो MPLS हेडर ओपन करेगा, वो देखेगा लेबल्ड पैकेट आ रहा है एक 25 नंबर, तो अपनी LFIB टेबल लुकअप करेगा, उसमें क्या क्या देखेगा, अच्छा 25 लेबल आ रहे हैं, उसको मैंने रिप्लेस करना है किससे, एग्जिट इंटरफेस क्या है, ये है ना, ये रिमोट लेबल है, मैंने इस लोकल लेबल को रिमोट लेबल से क्या करना है, रिप्लेस, और पैकेट किस इंटरफेस से एग्जिट करना है, तो सोर्स आईपी वही रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी वही रहेगा, लेबल नंबर क्या रख देगा 35, और एक SDLC हेडर क्या कर देगा अटैच। ये पैकेट आए, अब इस इंटरफेस से पैकेट क्या कर देगा एग्जिट, और ये पैकेट आएगा किसके पास में, R3 के पास में। पहले लेयर 2 हेडर ओपन करेगा, देखेगा SDLC हेडर है, लेयर 2 पे एक्सेप्ट कर देगा, इंटरनल हेडर, फिर ये MPLS हेडर ओपन करेगा, वो देखेगा लेबल नंबर लग के आ रहा है कौन सा 35, ठीक है मेरा लोकल लेबल लग के आ रहा है, और मैंने इसको रिप्लेस करना है किससे, रिमोट लेबल क्या है पॉप लेबल, और पॉप लेबल मतलब लेबल क्या करना, रिमूव करना, और पैकेट किस इंटरफेस से एग्जिट करना है। और अब ये क्या करेगा, सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, और एक SDLC हेडर क्या कर देगा अटैच करेगा, और पैकेट आगे क्या कर देगा फॉरवर्ड कर देगा। अब R4 के पास में विदाउट लेबल्ड पैकेट आ रहा है, कौन सी टेबल लुकअप करेगा, और इसकी सेफ टेबल में कोई रिमोट लेबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास में वो तो खुद का लोकल प्रीफिक्स है ना, लोकल प्रीफिक्स के लिए सेफ टेबल में इसकी LFIB के अंदर कोई रिमोट लेबल था ही नहीं। कौन से प्रीफिक्स के लिए, 40 के प्रीफिक्स के लिए, डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस के लिए LFIB टेबल में कोई एंट्री होती नहीं है। और इसके पास में पैकेट आया भी कौन सा है, अरे जो LFIB टेबल में रिमोट लेबल होते हैं वो किस में जाते हैं, सेफ टेबल में,
और डायरेक्टली कनेक्टेड के प्रीफिक्सेस LFIB टेबल में नहीं है तो सेफ टेबल में लेबल्स की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। पहली बात तो ये LFIB टेबल में ही नहीं है उनकी इन्फॉर्मेशन। और इस राउटर के पास में R4 के पास में जो पैकेट आ रहा है विदाउट लेबल्ड पैकेट आ रहा है, कौन सी टेबल यूज करेगा? डायरेक्टली सेफ टेबल यूज करेगा। वो देखेगा मेरे साथ में नेटवर्क के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड इस वाले इंटरफेस में पैकेट आगे क्या कर देगा? फॉरवर्ड करवा देगा। और अब ये रिप्लाई देगा किसको? 10.1.1.1 को। और जब पैकेट यहां पे आएगा R2 के पास में, ये देखेगा 10.1.1.1 को रिप्लेस करना है किससे? पॉप लेवल से। ये भी आगे पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। लेवल क्या करेगा? रिमूव करके देगा। बात आ रही है ना समझ में? तो बिफोर वन को वो लेवल क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। समझ में आ गया ना बात? क्लियर है एक चीज? और इसे रिकर्सिव लुकअप कहते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। बोलो। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें ये प्रॉब्लम है कि अब देखो क्वालिटी ऑफ सर्विस हम लोग यूज कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो किस में जाती है? एसएल के हेडर में कहां पे जाती है? कहां पे जाती है? एक्सपेरिमेंटल बिट में जाती है। बट जैसे ही मैं यहां पे एक्सपेरिमेंटल बिट यूज कर रहा था एमपीएलएस हेडर में और R3 पे आके उसने वो एसडीएफसी हेडर वो एमपीएलएस हेडर क्या कर दिया? रिमूव करके आगे पैकेट फॉरवर्ड कर रहे हैं। R4 तो आइडेंटिफाई कर ही पाएगा कौन सा पैकेट आपका प्रायोरिटाइज डेटा, कौन सा डेटा आपका प्रायोरिटाइज डेटा है। वो एक्सपेरिमेंटल बिट तो यूज कर ही नहीं रहा। बात नहीं समझ। तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ प्रीफिक्सेस के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज करी हुई है, उन प्रीफिक्सेस के लिए सभी प्रीफिक्सेस के लिए ये जो इंप्लिसिट नल लेबल जो दे रहा है ना, उसको इंप्लिसिट नल लेबल ना देके हम लोग एक्सप्लिसिट नल लेबल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एक्सप्लिसिट नल। और एक्सप्लिसिट नल लेबल जनरेट करेगा ये अपने लोकल प्रीफिक्स के लिए 40 के लिए। इंप्लिसिट नल लेबल जनरेट नहीं करेगा। एंड एक्सप्लिसिट नल मींस लेबल नंबर 0। लेबल नंबर 0। तो अब इसके बाद में यहां पे जो प्रीफिक्स रिसीव होगा लेबल नंबर क्या आ रहा होगा? एक्सप्लिसिट नल लेबल नंबर 0। और जब लेबल नंबर 0 होता है ना, पॉपिंग नहीं करता वो क्या करेगा? लेबल अटैच करके भेजेगा लेबल नंबर 0। समझ में आ रही है? कौन सा लेबल नंबर? लेबल नंबर 0। अब एमपीएलएस का हेडर अभी भी लग के जाएगा बट लेवल नंबर 0 लग के जा रहा होगा। और उस एमपीएलएस हेडर में वो एक्सपेरिमेंटल बिट भी जारी होगी। ये आइडेंटिफाई कर लेगा R4 कि कौन सा डेटा आपका प्रायोरिटाइज है, कौन सा डेटा प्रायोरिटाइज नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? और अगर किसी राउटर के पास में लेबल नंबर 0 से अगर कोई पैकेट आता है तो राउटर उसको सिंपली हेडर क्या करेगा? रिमूव करेगा और LFIB टेबल ना लुकअप करके डायरेक्टली कौन सी टेबल लुकअप करवाएगा? सेफ टेबल। अगर आप क्या यूज कर रहे हो? क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज कर रहे हो। अगर आप इम्प्लिसिट नल बोलोगे तो R4 नहीं समझ पाएगा, क्योंकि R3 जब आगे पैकेट आगे फॉरवर्ड करेगा तो आप यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज कर रहे हो। क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज करने के लिए बिट्स कौन सी यूज हो रही है? एमपीएलएस में, एमपीएलएस हेडर में एक्सपेरिमेंटल बिट। और ये तो लेबल क्या करेगा? रिमूव करके आगे भेजेगा, जिसको पता कैसे चलेगा कौन सा डेटा प्रायोरिटाइज है। तो आप क्या करोगे? इस राउटर को R4 को बोलोगे आप अपने डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स जब भी अपने नेबर को शेयर करो, इंप्लिसिट नल के साथ में ना शेयर करके एक्सप्लिसिट नल के साथ में शेयर करो। वो लेवल नंबर 3 से एडवर्टाइज करना बंद करके लेवल नंबर 0 से एडवर्टाइज करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। और इन राउटर्स के पास में लेवल 0 से आ रहा है ना अगर कोई प्रीफिक्स, तो आगे द पैकेट आगे फॉरवर्ड करेगा, लेवल नंबर 0 सेट करके भेजेगा और एमपीएलएस का हेडर अटैच होगा और उसमें एक्सपेरिमेंटल बिट भी क्या हो रही होगी? यूज। डेटा प्रायोरिटाइज है या नहीं है? R4 अब इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा। और अगर इसके पास में लेवल नंबर 0 अगर पैकेट रिसीव हो रहा है, लेबल्ड पैकेट एंड लेवल नंबर क्या है? 0, तो वो LFIB टेबल ना लुकअप करके सिंपली हेडर रिमूव करेगा। लेवल नंबर 0 है, LFIB टेबल ना लुकअप करके डायरेक्टली लेयर 3 हेडर ओपन करेगा और सेफ टेबल लुकअप करके आगे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। आगे बात समझ में? बात करेंगे इन चीजों को कैसे यूज करना है। अभी तक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दो। डेस्टिनेशन आईपी क्या नहीं होगा एक्चुअली। R2 ने 23 के नेटवर्क के लिए लोकल लेवल क्या यूज किया है? इम्प्लिसिट नल। ये किसको इसको कैसे देगा? इम्प्लिसिट नल से ये अपने इसमें 23 के लिए क्या करना है? कॉपी दिस स्टेप टेबल लुकअप में अलग स्टेप टेबल लुकअप करेगा आफ्टर दैट LFIB के पास आएगा नहीं आएगा ना, ये लेवल लगा के नहीं भेजेगा। ये देखिएगा डेस्टिनेशन आईपी क्या 23.1.1.2 है।
आ रहा है तो अपना सेट टेबल लुकअप करेगा, और इसकी सेट टेबल में क्या होगा, ऑफ लेवल होता है ना, तो लेवल क्या करेगा, समझ में आया? क्योंकि जो भी रिमोट लेबल्स हैं, रिमोट लेबल्स की इंफॉर्मेशन कहां पे रहती है, सेफ टेबल में भी रहती है। दिखाऊंगा ये भी तुम्हें मैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, MPLS इनेबल करते हैं और ये जो पैकेट फॉरवर्डिंग है वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा, और हाँ, इनके बीच में ये जो लेबल्स एक्सचेंज करवा रहे हैं, ये LIB टेबल जो एक्सचेंज करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल, दो प्रोटोकॉल है मेरे पास में। एक तो TDP था, टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि सिस्को प्रोप्राइटरी था, आज के टाइम में यूज नहीं होता है। आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, LDP, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। इट इज ए लेयर 7 प्रोटोकॉल, ये लेयर 7 का प्रोटोकॉल है। इट यूजेस TCP एंड UDP, ये दोनों पे काम करता है। इट यूजेस TCP एंड UDP पोर्ट नंबर 646, ये पोर्ट नंबर यूज करेगा, ठीक है। और अगर TDP यूज कर रहे थे, वो यूज करता था 711, TCP एंड UDP पोर्ट नंबर 711। LDP क्या यूज करता है, 646, ठीक है। अब देखो होगा क्या, दो राउटर्स कनेक्टेड है मेरे पास में,